हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल न्यू यूनिक क्लासेज में। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सिंटेक्स सिंटेक्स होता क्या है। व्हाट इज सिंटेक्स। सिंटेक्स तो हम लोग देखते हैं सिंटेक्स होता क्या है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है किसी भी कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भी। ठीक है, और यह एक ऐसा चैप्टर है जो सारे चैप्टर की ज़रूरत है। अगर आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो आपको किसी भी अन्य चैप्टर में बहुत ही कम ही दिक्कत होगा, क्योंकि यही एक एक आधार है। सारे चैप्टर को एक आधार है, जिसको जड़ है, जिसको हम लोग नींव बोलते हैं। चलिए हम लोग इसका डिफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज सिंटेक्स। सिंटेक्स क्या है? तो सिंटेक्स इज ए सेट ऑफ रूल। सिंटेक्स इज ए सेट ऑफ रूल which shows the correct arrangement of the verb with the help of subject। सिंटेक्स मतलब वाक्य विचार, जिसको हम लोग बोलते हैं वाक्य विचार। वाक्य विचार क्या है? तो वाक्य विचार नियमों का वो समूह होता है जो सब्जेक्ट के साथ सही वर्ब को दर्शाता है। मतलब कि सब्जेक्ट जैसे में वर्ब कैसा रहेगा, तो हम लोग देखते हैं। यदि किसी वाक्य देखते हैं, देखिए हमेशा सबसे पहले हम देखते हैं नाउन। तो हम लोग नाउन के बारे में जानते हैं। नाउन देखिए, नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहता है। मतलब नाउन को लिख दीजिए, कोई भी चीज़ का नाउन है। जैसे में पेन, पेन हो गया, मार्कर, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, मोबाइल हो गया, ये सभी नाउन है। मतलब दुनिया की सारी चीज़ें जो है वो नाउन है। और नाउन हमेशा जो है ना सिंगुलर होता है, सिंगुलर फॉर्म में रहता है। नाउन कैसा होता है? तो नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहता है। ठीक है, और नाउन में हम लोग एस या ई एस जोड़ देते हैं। ठीक है, एस या ई एस हम लोग जोड़ देते हैं तो यह हो जाता है प्लूरल। प्लूरल नाउन हो जाता है। ठीक है, नाउन में हम लोग एस या ई एस जोड़ देते हैं तो वो कैसा हो जाता है? प्लूरल हो जाता है। ठीक है, और हम लोग देखते हैं। चलिए वर्ब। वर्ब क्या है? वर्ब हमेशा प्लूरल होता है। ठीक है, वर्ब हमेशा प्लूरल हो जाता है। वर्ब हमेशा प्लूरल होता है, और वर्ब में हम लोग जब एस या ई एस जोड़ देते हैं, ठीक है, एस या ई एस जोड़ देते हैं तो वो सिंगुलर हो जाता है। ठीक है, सिंगुलर वर्ब हो जाता है। तो हम लोग क्या जाने कि नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है, और जब हम लोग एस या ई एस उसमें जोड़ते हैं तब वो प्लूरल होता है। और वर्ब प्लूरल फॉर्म में ही होता है जब उसमें एस या ई एस जोड़कर उसे हम लोग सिंगुलर बनाते हैं। ठीक है, तो हम लोग जान लेते हैं कि सिंगुलर क्या होता है, कौन कौन से सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से प्लूरल सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे में होता है ही, सी, इट और नेम। नेम मतलब किसी भी कोई भी नाम हो, वो हमेशा क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट। मतलब वो हमेशा सिंगुलर होता है। ठीक है, जैसे हम लोग जानते हैं कोई भी आदमी का नाम मोहन, सोहन, रोहन, वो सारे सभी क्या है? सिंगुलर है। ठीक है, और क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ वर्ब भी क्या चाहेगा? सिंगुलर। तो इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। इससे सिंगुलर, भी से वर्ब। ठीक है, और हो गया आप हम लोग का वी, यू, दे, दे हो गया, और हो गया नेम एंड नेम। ठीक है, नेम एंड नेम मतलब कि अगर दो गो नाम अगर एंड से जुड़ेगा तो वो उसके साथ भी हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। हो गया। तो अब हम लोग देख लेते हैं सिंगुलर वर्ब कौन कौन से होते हैं, प्लूरल वर्ब कौन कौन से होते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं जिसमें इज और वाज और हैज हो गया। और इसके साथ हम लोग एक जुड़ली ले लेते हैं। सिंगुलर फॉर्म का एक जुड़ली क्या होता है? ये होता है डॉज। सिंगुलर फॉर्म का एक जुड़ली जो है डॉज होता है, और इसके साथ हम ये क्या होता है? सिंगुलर वर्ब के फॉर्म में रहता है। ठीक है, और हम लोग देख लेते हैं। एक होता है आर, दूसरा होता है वेयर, तीसरा होता है हैव, और उसके बाद में होता है डू। ये क्या होता है? प्लूरल फॉर्म में होता है। ये प्लूरल जब भी रहेगा तो ये हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करना रहेगा। तो इसमें से ये प्लूरल फॉर्म का जो है ना डू, वो एक जुड़री होता है। ठीक है, तो हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज कर लेंगे। इतना समझ में आया अच्छा से? चलिए हम लोग आगे देखते हैं, और इसका इसका हम लोग देखते हैं। चलिए हम देखते हैं रूल नंबर पहला। रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है? यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, या यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। ठीक है, हम लोग चलिए हम देखते हैं। सिंगुलर लिख लेते हैं पहले, टिक के माध्यम से। सिंगुलर सब्जेक्ट, यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो कैसा वर्ब चाहिए? सिंगुलर वर्ब। ठीक है, और प्लूरल सब्जेक्ट हो तो कैसा वर्ब चाहिए?
प्लूरल वर्ब। ठीक है, हम लोग देखें, यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसके साथ हम लोग वर्ब कैसे लेंगे, सिंगुलर लेंगे। यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उसके साथ हम लोग वर्ब कैसा चाहिए, प्लूरल चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग इससे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। जैसे मैं देखिए हो गया मोहन, जैसे मैं मोहन डैश अ पोएट, पोएट हो गया। ठीक है, मोहन, मोहन जो है ना एक कवि है। ठीक है, तो हम लोग चलिए इसका हम लोग ले लेते हैं इसका वर्ब, वर्ब वर्ब हो गया इज और आर। हम लोग देखते हैं इसमें क्या लगेगा। मोहन, मोहन क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर। और हम लोग जानते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, सिंगुलर वर्ब लगता है। इज क्या है, सिंगुलर वर्ब, आर क्या है, प्लूरल वर्ब है। तो इज यहाँ क्या होगा, इज, तो क्या लगेगा, मोहन इज ए पोएट, मोहन एक कवि है। चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे हम लोग लिख लेते हैं सोहन एंड रोहित, रोहित, रोहित डैश डैश टीचर, डैश टीचर्स, टीचर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सोहन एंड रोहित, दो नाउन क्या है, ये भी सोहन क्या है, सिंगुलर नाउन है। रोहित क्या है, ये भी सिंगुलर नाउन है। ये किससे जुड़ा है, तो एंड से जुड़ा है। तो हम लोग क्या पढ़े, यदि दो एंड से जुड़ा है तो ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो इसके साथ वर्ब भी कैसा चाहिए, प्लूरल चाहिए। तो हम लोग क्या डाल देंगे यहाँ पे, आर। ठीक है, सोहन एंड रोहित आर टीचर्स, मतलब सोहन और रोहित जो है ना टीचर, शिक्षक, शिक्षक है। ठीक है, हम लोग चलिए हम देखते हैं इसका रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2। इसका रूल नंबर 2 कौन सा होगा, यदि दो सिंगुलर नाउन, यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा हो। ठीक है, यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा हो। ठीक है, और दोनों सिंगुलर नाउन के साथ में नो लगा हो। ठीक है, यदि दोनों सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा हो और दोनों सिंगुलर नाउन के साथ में नो लगा हो तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। ठीक है, देखिए एक रूल होता है, यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ गया, दो सिंगुलर एंड से जुड़ गया तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। लेकिन यदि दोनों ही सिंगुलर नाउन के साथ में अगर नो लग जाए तो उसके साथ हम लोग सिंगुलर ही वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे में हो जाएगा नो पेन एंड 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 नो पेंसिल, पेंसिल डैश कॉस्टली, कॉस्टली मतलब तो हम लोग इसका इज आर, मतलब कि ना ही कलम और ना ही पेंसिल महंगा है। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या जानते हैं, यहाँ पे पेन क्या है, सिंगुलर नाउन, पेंसिल क्या है, सिंगुलर नाउन। हम लोग जानते हैं यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा है। ठीक है, और दोनों सिंगुलर नाउन के साथ में क्या लगा है, नो लगा है, तो इसके साथ हम लोग क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा हो तथा दोनों ही सिंगुलर नाउन के साथ नो लगा हो तो हम लोग उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसका रूल नंबर और एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। नो मैन एंड नो वोमैन, वोमैन डैश मैरिड। ठीक है, मैरिड मतलब कि ना ही आदमी और ना ही औरत शादीशुदा है। ठीक है, तो हम लोग क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, आर होगा, हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लगे, नो मैन नो वोमैन लगा, तो इसके अनुसार हम क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे। ना ही आदमी और ना ही औरतें शादीशुदा हैं। ठीक है, तो हम लोग चलिए हम इसका रूल नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसका रूल नंबर 3। ठीक है, यदि किसी वाक्य में, रूल नंबर इसका 3 मतलब इसी तरह रूल है, यदि किसी वाक्य में ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ लगा हो, यदि किसी वाक्य में ईच ऑफ, देख लेते हैं, यदि किसी वाक्य में ईच ऑफ, आइदर ऑफ, ईदर ऑफ, नाइदर ऑफ, यदि किसी वाक्य में ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एनी वन ऑफ, एनी वन ऑफ और नॉन ऑफ, नॉन ऑफ, एवरी वन ऑफ, एवरी वन, एवरी वन ऑफ, तो यदि किसी वाक्य में के शुरुआत में, यदि किसी वाक्य में ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एनी वन ऑफ, नॉन ऑफ, एवरी वन ऑफ लगा है तो इसके साथ जो है ना नाउन होगा या प्रोनाउन, जो भी होगा ना नाउन या प्रोनाउन वो प्लूरल फॉर्म में होगा।
इसके बाद ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नॉन ऑफ, एनी वन ऑफ, एवरी वन ऑफ, ठीक है होगा। तो इसके बाद नाउन या प्रोनाउन जो होगा जो वो प्लूरल फॉर्म में होगा, और इसके बाद में आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर वर्ब होगा, ठीक है। यदि किसी वाक्य में ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एवरी वन ऑफ, नॉन ऑफ लगा हो तो इसके बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्लूरल फॉर्म में होगा तथा वर्ब जो होगा सिंगुलर फॉर्म में होगा। चलिए हम लोग इसका एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। देख लेते हैं, ईच ऑफ दी गर्ल्स डैश मोबाइल, ठीक है। मोबाइल मतलब कि ईच ऑफ दी गर्ल्स मतलब प्रत्येक लड़कियों के पास मोबाइल है। इसका हम लोग एग्जाम्पल देख ले, इसका होगा हैव या हैव ऑप्शन, ठीक है। हम लोग ईच ऑफ दी, यहाँ पे ईच ऑफ लगा है और ईच ऑफ के बाद में नाउन या प्रोनाउन का यूज प्लूरल नंबर में, ठीक है। तो गर्ल्स है प्लूरल है, ठीक है। और इसके बाद वर्ब कैसा चाहिए हमें, तो सिंगुलर चाहिए। तो हैव कैसा वर्ब है, तो प्लूरल वर्ब है। हैज कैसा वर्ब है, तो सिंगुलर वर्ब है। इसके साथ साथ हम लोग क्या लगाएंगे, हैज लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हैज, हो गया। और उसके बाद में चलिए हम लोग इस वीडियो में बस इतना ही रह देते हैं। थैंक यू।